अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस को लेकर और उन लोगों को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में क्या मैं गया था बीजेपी को जिताने के लिए और हर बार जब भी कांग्रेस हारती है अपना बहाना ईवीएम पर लगा देती है कि ईवीएम में गड़बड़ थी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बीजेपी को खुद कांग्रेस जिताती है और उसके कुछ फैक्ट्स असदुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे हैं। और वाकई अगर इन फैक्ट पर हम गौर करें तो लगता है कि कांग्रेस जानबूझकर बीजेपी को जिताती है। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो देखिए और सुनिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि आपकी राय से हम भी वाकिफ हों। तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई। तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, मगर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फ़ायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस ने वहाँ जातिवाद किया, ये किया, बहुत सारे बातें बोली। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस को खासतौर से निशाना? अब देखिए, जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन, जो कहावत है, अब कुछ भी बोले जाएं। अब जाहिर है, तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। सर, जो 5 एमएलए नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ने, उस पर हम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेस वैसी ही बातें कर रहे हैं। आपका क्या राय है? नहीं, एक्ट देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्सा का इज़हार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब ज़ीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई, वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 एमएलए नहीं, इस सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए।
भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना, ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप, ये कैसे होगा बताइए। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा और आप किस नतीजे पर पहुंचे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे जाएं।